feel being the heartthrob? Just lucky and just been loved for the roles I've done. अगर आमिर आप एक्टर नहीं होते, क्रिकेटर होते? डायरेक्टर होता, पायलट होता, कुछ तो होता. मैंने टीवी की शुरुआत की थी, मैं टीवी नहीं करना चाह रहा था. Eventually I became a TV star, but सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना था. So I used to do television, started for money, but मुझे पूरी तरह नहीं बिकना था. I've never been the killer, the antagonist, proper antagonist ever. FIR ना हम सब के लिए, मतलब जो भी उस जनरेशन के लोग हैं या फिर आज भी, इफ आई फील लो तो मेरे पास ना हार्डली कुछ ऑप्शंस होते हैं कि यार मैं ये वाले टीवी सीरियल्स चला के बैठूं. पहले ना वो वीकली एंड बाई वीकली था. मेरे आने के बाद आई थिंक डेली हो गया था. भाभी जी घर पर है सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने एक फिल्म भी बना दी. आई थिंक कॉमेडी अपने आप में ही ना बहुत ही बड़ा एक एक्टिंग है. मैंने आज तक सिर्फ 3 रियलिटी शोज किए. लोग साल में 3 कर लेते हैं. मैंने अपने पूरे करियर में 3 किए. आई थिंक दे आर रियल. आई लव वाचिंग बिग बॉस, बट आई एम वेरी स्कैर्ड टू गो इनसाइड. कभी ऑफर आता है बिग बॉस का तो आमिर मना नहीं करेंगे. आई थिंक सारे अच्छे मेकर्स के साथ काम करना है. आई थिंक अधूरे इश्क की जो होती है ना लेगेसी, या फिर अगर हम तेरे नाम की बात करें, बाय द वे तेरे नाम अभी री रिलीज हुई है एंड पीपल आर लविंग इट. सैयारा अभी बड़ी हिट हुई थी, तो सब बोल रहे रोमांस वापस आ गया. करियर में जो 2 बड़े मेरे शोज थे, मुझे लगता है वो शो सबसे वीकेस्ट चैनल्स में थे उसमें. नेक्स्ट कॉप जो हमें रोहित शेट्टी देने वाला है बहुत ही दमदार, वो आमिर अली होंगे. आई होप ये न्यूज़ सच हो. आमिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ही एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन सोच रखा था दिमाग में, बट इस टाइम पर मैं ब्लैंक हो गई हूँ ये सोचकर, बिकॉज जो सब मैंने लिखा था ना वो सब फेल हो गया है. क्या लिखा था पहले वो बताओ. नहीं, पहले मैं ये बताना चाहूंगी अभी नीचे क्या हुआ. नीचे हम लोग आ रहे थे एंड 2 गर्ल्स दे सॉ हिम वॉकिंग. पहले उधर गई वो, फिर इधर गई, फिर पीछे पीछे आई. उसके बाद एक लड़की ने अपनी दूसरी फ्रेंड को बोला, अरे बोल देना कि फोटो चाहिए. एंड द अदर वन वाज लाइक, नो ब्रो, आई एम सो नर्वस. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू फील बीइंग द हार्टथ्रॉब? I don't feel I'm the heartthrob. I get damn embarrassed, and I'm actually not the heartthrob. I'm just lucky and just been loved for the roles I've done, and because मैंने इतने साल काम किया है ना, तो कहीं ना किसी ने कहीं ना कहीं मुझे देखा है. I'm sorry I'm a little हिलावा because I've just landed from Mumbai. अभी नींबू पानी पिलाया तुमने मुझे. nauseous, heat बहुत बढ़ गई है दिल्ली में. Yeah. So anyways, yeah. So I think because people have seen me last so many years doing different kind of stuff, so I think that's the love. That's it. Not the heartthrob. अच्छा ठीक है. सेकंड वन इज कि ये हाथ में क्या हो गया? क्रिकेट इज एक अ टूर्नामेंट पैशन. था ना. एक टूर्नामेंट था जब हम एक्टर्स खेल रहे थे. एम्बैरेसिंग सी बात है, एक हार्ड टेनिस बॉल, बट एक्चुअली वो पत्थर की तरह होता है. हाँ. वो लगा, ठीक हो रहा था, फिर से वहीं लगा, ठीक हो रहा था, फिर से वहीं लगा, और अभी 20 दिन से मैं पहन के घूम रहा हूँ. ठीक है, तो अगर आमिर आप एक्टर नहीं होते, क्रिकेटर होते? क्रिकेटर होता, डायरेक्टर होता, पायलट होता, कुछ तो होता. मैं वो इंसान नहीं था कभी कि मैं बोलूंगा मैं मर जाऊंगा अगर ये नहीं बना तो. आई नेवर थॉट आई विल बी एन एक्टर. एक्टर में बाय चांस बन गया. आई स्टार्टेड मॉडलिंग फॉर पॉकेट मनी, and by chance बन गया, and then I fell in love with acting. Of course, there's nothing else I would want to do besides acting now. But कुछ ना कुछ तो बन जाता. आमिर, आपने ना अगर हम कंप्लीट आपके करियर ग्रोथ को देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म्स, आपने ना बहुत ही सिलेक्टिव रोल्स को चूज किया. उन रोल्स को चूज किया जिन पे शायद आपको भरोसा था कि यार ये निखर कर आएंगे. सिलेक्टिव रहे, मतलब अगर मैं बोलूं ऐसे नंबर्स काउंटिंग पर नहीं गए, लेकिन क्वालिटी पर गए. जी, हमेशा मैंने कोशिश किया है. जब मैंने टीवी की शुरुआत की थी, मैं टीवी नहीं करना चाह रहा था. आई डिड इट बिकॉज आई हैड नो मनी, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर माय मूवीज टू रिलीज, एंड eventually I became a TV star. Whatever I am today, मुझे टीवी छोड़े हुए आई थिंक 8-9 साल हो गए, but still people remember me for the work I've done. Definitely. That long back. OTT पे मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ मैं क्या करूँ, the kind of roles I want to do.
So I've been selective. Even when I was doing TV, I was selective. Even when I'm doing my stuff on OTT now, I'm being selective because मुझे कभी भी काम, of course you want to earn money, but सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना था. So I used to do television, started for money, but मुझे पूरी तरह नहीं बिकना था कि मैं बिल्कुल I hate the project and मैं कर रहा हूँ. That's the reason मैंने कभी लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया. I kept my life simple, and I accumulated whatever I could on television. Television gave me a lot, and now in fact I am able to select more work. अगर जो मुझे करना है मैं वो करता हूँ बस. हाल ही में मेरा एक शो रिलीज हुआ है. Definitely. Amar Vishwas, I don't know if you've seen it. Yeah, I've seen it, and people are already loving your character in that too. So I did something which people never expected me to do. Exactly. Yeah, so that's what's exciting me now. If I do regular stuff, वो तो मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ. I want to surprise people and surprise myself. अच्छा, ये चीज जो होती है ना, एक भूख एक एक्टर की कभी खत्म नहीं हो सकती. उसको लगता है कि यार अब मैंने रोमांटिक रोल्स कर लिए, नाउ मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ऐसा दूंगा विलेनिश टाइप जो उनके मतलब क्या बोलूं एक्सप्रेशंस एकदम ऐसे हो जाएंगे, हैं आमिर ये भी कर सकता है. सो आई थिंक सेम इज विद यू, राइट? My mom didn't like me in the show. She like बेटे जो तूने मुझे अच्छा नहीं लगा. So I think I achieved what I wanted to do. Yeah, definitely. A lot of people came and told me, and I didn't realize it's been watched a lot. I spoke to my producers a couple of days back, and I think the show is doing good. They told me it's top 5 on Allmax and all those things. So yeah, it's doing good, and people are seeing a different side of me. How did you land up in that role? The director and the producer, Karthik and Arjun, I've worked with them in my first OTT called Laxal. I was playing a little grey character there as well. And they offered me this. And I found it very interesting. I've never been the role that I've done. I'm sure people must have seen the show by now. So I've never been the killer, the antagonist, proper antagonist ever. So yeah, I latched onto it. I wanted to do something. I was telling them justification mat dena, kuch mat dena. So they're like, yeah, whatever. But we just went with the story, why I did what I did. And yeah, I found it very interesting. ठीक है, अगर हम उस एक प्लेटफॉर्म की बात करें जिसने आपको शायद सबसे ज्यादा पहचान दी टेलीविजन की, और उस शो की बात करें, मतलब ऐसा हो नहीं सकता हम FIR की बात ना करें अगर हम आपके साथ बैठे हैं तो. सबसे पहले यार FIR ना हम सबके लिए, मतलब जो भी उस जनरेशन के लोग हैं या फिर आज भी, इफ आई फील लो तो मेरे पास ना हार्डली कुछ ऑप्शंस होते हैं कि यार मैं ये वाले टीवी सीरियल्स चला के बैठूं. FIR कब खत्म हुआ? आई थिंक मोर देन 10 years back. डेफिनेटली. एंड ये अचानक से कोविड के बाद जब मैं बाहर जाना स्टार्ट किया, when I used to go to parties and stuff, lot of Gen Zs, lot of younger crowd, 17-18 साल के लोग used to come up to me and tell me we are huge fans and we've been watching FIR. डायलॉग्स बोलते थे, कविता के बारे में बात करते थे, गोपी जी के बारे में बात करते थे. And I realized that something has happened and people are watching it, and I realized that it started trending again on social media apps like Instagram. Media. Yeah. After the pandemic. And since then it's just there. So yeah, I think एक show तो खत्म हुए 10 साल पहले हो गए. And अचानक से कुछ wave आया where people started watching something. I think they wanted to see something positive, something fun, light-hearted. Yeah. So that's why they started watching it again, and they've got hooked onto it now. So it's fun. Yeah. People loving you back is always fun. And if I take you back to those memories, कोई एक ऐसा लम्हा जो उस शोज में हो तो गया, या फिर behind the scenes हो गया, हमें आज तक नहीं पता चला, लेकिन वो आज तक आपके दिल में है. यार वो शो ना मैंने 4 साल किया है, तो मेरे आने से पहले ना वो वीकली एंड बाई वीकली था. मेरे आने के बाद आई थिंक डेली हो गया था. तो 4 साल पहले से चल रहा था, बट 300-400 एपिसोड किया होगा. मेरे आने के बाद वो 4 साल और 1000 के ऊपर एपिसोड किया. So I have such strong memories. Of course, they had a very strong bond, the whole team. But when I came in also, I had such strong bonds with everybody. Kavita and me were friends before. We are friends now again. During the show, there used to be a banter going on. But जो कविता ने किया है इस शो में कोई नहीं कर सकता.
जो गोपी जी ने, जो कीकू ने किया है, जो बिल्लू ने किया है, संदीप, आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव अचीव्ड, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर. 8 साल 9 साल शो चलाना, उसके बाद उन्होंने भाभी जी घर पे शुरू किया जो आज तक चल रहा है. जी. So Shashank and Binayfar and Sanjay, they have a huge hand in the show doing so good. It's not only the actors, it's them. अच्छा, अभी भाभी जी का जिक्र हुआ, हम दोबारा एफआईआर पे तो आएंगे, हाँ. लेकिन हैव यू सीन एनी ऑफ द एपिसोड्स ऑफ भाभी जी I've घर only पर? seen the initial episodes. I haven't seen after ठीक है, that. अभी ना भाभी जी घर पर है, सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने एक फिल्म भी बना दी. अच्छा. Yeah, It's it got, releasing? yeah, it has already been released. Okay. लेकिन फैंस का दिल टूट चुका है because they were like, यार भाभी जी आप घर पे ही ठीक थी, आप बड़ी स्क्रीन पर क्यों अच्छा, I आई? have no idea. No I idea. have no idea. ठीक है, आपने जब इनिशियल एपिसोड्स देखे थे भाभी जी के, जी. did you also enjoy the same way you used to enjoy FIR? I'll be biased towards FIR. I think that is Something else. that is Shashank, the director, and Sanjay and Binayfar's best work. They have done a lot of amazing shows. उनका एक May I Comment Madam भी बहुत अच्छा Yeah. था. I remember. Bhabhi ji also initial episodes I really loved, but FIR. FIR is love. And I have a heart also. I've acted, you know, so I'll be biased. I love the people working there. I love everybody, the fab actors. मैं तो जाकर पिकनिक मनाता था उधर with all these amazing actors. How was Kiko on set? Because we know that he is such a gem of a person कि वो Yeah. जहाँ जाएंगे अपनी lively vibes लेके आएंगे. They all were fun. PJs चलते थे, मस्तियाँ चलती थी. शशांक जो डायरेक्टर है और कविता की को हम लोग गैग्स ये करते थे, मस्ती करते थे. जो स्टोरीज कभी कभी 2 दिन चलती थी, कभी कभी एक महीने तक we used to carry on the secret the jokes. So it was just a picnic. No, I used to go there and get paid for having fun. मुझे ऐसा लगता था. ठीक है. If I could ask you one thing which you got from that show, तो वो क्या होगा? I think I improved as an actor in that show. If I've reached till out of 10, if I've reached till 5, I think FIR का बहुत बड़ा हाथ था from 4 to 5, because I think acting में comedy is the most difficult thing. Definitely. And I think I grew as an actor there. नहीं, कॉमेडी आपने ना बहुत बड़ी चीज बोली, एंड आई हैव ऑफन रिपीटेड दिस थिंग इन माय इंटरव्यूज कि किसी को हंसाना ना बहुत मुश्किल होता है. लोगों को लगता है अरे यार ये स्क्रीन पे आ गया, बस अब 2 जोक मारेगा और हम हंसने लग जाएंगे. नो गाइस, इट इज नॉट लाइक दैट. आई थिंक कॉमेडी अपने आप में ही ना बहुत ही बड़ा एक एक्टिंग है. जी. सिर्फ अगर हम कॉमेडी को ही रख कर देखें, बिकॉज लोगों को हंसाना इज नॉट इजी. हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. या सो वो वाली जो स्किल है, वो वाली जो आर्ट है, वो आपने सीखी भी और आई थिंक मास्टर भी करी, बिकॉज हम खूब हंसे हैं आपके कैरेक्टर्स से. जी. सो ऐसा कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जब घर पर पूरी फैमिली बैठकर आप ही का कोई शो देख रही हो, कोई फनी मोमेंट आया और सब बोल रहे हो यार आमिर यू नेल्ड. मैं वैसे थोड़ा रिजर्व्ड हूँ, तो मैं देखता था, अकेले बैठ के देखता था. बिकॉज वहाँ जो हरकतें करता था वो अलग थे मेरे पर्सनैलिटी से. सो आई वाज जस्ट हैविंग फन देयर. अंदर का जो भी कीड़ा था मेरे अंदर का, वहाँ सब उतारता था. एंड घर आके बैक टू माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज नेवर टेकन माई वर्क बैक होम. कम एंड देन बैक होम मी. ठीक है आमिर, पीपल लव यू एज अ कॉप. ठीक है, रिसेंटली र्यूमर्स आ रहे हैं एंड आई विल जस्ट कट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन. क्या आप रोहित शेट्टी यूनिवर्स में एंटर होने वाले हो एज अ कॉप? नहीं, मुझे नहीं पता. आप तीसरी इंसान हो जो मुझे पूछ रहे हैं. नहीं, बिकॉज द बज इज ऑल ओवर कि नेक्स्ट कॉप जो हमें रोहित शेट्टी देने वाला है बहुत ही दमदार, वो आमिर अली होंगे. आई होप ये न्यूज़ सच हो, लेकिन मतलब आप हमें नहीं बताओगे? नहीं, मुझे तब तक नहीं पता चला है. I have no idea, and I can't even, if I'm doing something, I can't even talk, but I actually have no idea about it. I hope it's true. I hope he calls me. I love the man. He's made some amazing work. He's done some amazing work. And if the news is true, then I'm just hoping for the best. Yeah. अच्छा, रोहित शेट्टी is known for,
एक्शन जी कि रोहित शेट्टी की फिल्म में जब तक गाड़ियां नहीं उड़ रही, हेलीकॉप्टर से एंट्री नहीं हो रही, जी कहीं ना कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहे, तब जी तक मजा नहीं आने वाला. जी आर यू ऑल्सो द सेम, ग्रोइंग अप वॉचिंग रोहित शेट्टी की धमाकेदार वाली यार फिल्म्स? सब उनको ऐसे याद करते हैं, धमाका होता है, बट उनका कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है. या If you see his comedy also, his comedy is fab. गोलमाल. If you see his action also, his action is so his content, what he makes now is very entertaining. That's why he works. Whatever genre he makes, it works. He makes good, hardcore, fun masala films. Did you meet Rohit Shetty recently? No, I haven't met him. I think it's been years I've met him Okay. at some event. A lovely person, है. very good. He's a man, उनको मिलके लगता है कि he's a man. अच्छा, आपने ना रियलिटी शोज में भी काफी अपने आप को एक्सप्लोर किया, एंड अगर हम स्क्रिप्ट्स की भी बात करें, वी हैव सीन दैट आपने कुछ भी नहीं किया अपने करियर में. लाइक हमने स्टार्टिंग में भी बात करी कि आप सिलेक्टिव रहे, जी आपने क्वालिटी पे ध्यान दिया ना कि क्वांटिटी. जी मैंने आज तक सिर्फ 3 रियलिटी शोज किए. लोग साल में 3 कर लेते हैं. मैंने अपने पूरे करियर में 3 किए. या अभी वो 3 ही रहेंगे, आगे जाके कोई नया रियलिटी शो? पता नहीं, नेवर से नेवर, मगर रियलिटी शोज ना बहुत डिफिकल्ट हो गए अभी. They're not reality I don't know. मुझे नहीं लगता है they're not real. I think they are real. I love watching Big Boss, but I'm very scared to go inside. For reasons, because I don't know, it's very difficult for me to talk to people also if I don't like to. Imagine staying with them. And then fighting over food. Yeah. So I love to watch. मुझे बड़ा मजा आता है. मगर I don't know if I'm cut out to be a part of the show. पता नहीं. But never say never. पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कभी ऑफर आता है बिग बॉस का तो आमिर मना नहीं करेंगे? ऑफिस तो मतलब आए थे, मगर I love the show. I'll just keep it there. ठीक है. और अगर हम स्क्रिप्ट्स की बात करें, what sort of scripts fascinate you more? क्या होने चाहिए main ingredients? At this phase of my career, fingers crossed, I'm doing something very interesting. I think it should be out in a couple of months, the announcement or whatever you call it. And it's work in progress. So right now, actually, I'm waiting for that thing to come out. Because that's something I'll be really proud of. And दुआ करना, रमज़ान का भी वक्त है, होली भी अभी गई है, तो भगवान अल्लाह सबसे दुआ करना ये स्क्रिप्ट हो जाए. And it's something really interesting, and maybe it's something I've been waiting for a long time. So yeah. Okay. मतलब मैं गेस कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं. ठीक है, मतलब मैं गेस कर पा रही हूँ. I don't know if I'm right or wrong, but all the very best wishes for this new character. ये भी हमें सरप्राइज करेगा? I think so. बहुत ही ऐसा रोल होगा जो अभी तक नहीं देखा हमने आमिर को. I think so. Yeah, ऐसा रोल है जो मैंने कभी नहीं किया है. That's for sure. Okay. कोई एक ऐसा ड्रीम डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर जिसके साथ आपको काम करने का ना तहे दिल से मन है कि यार मुझे आपके साथ काम करना है, शुरू से करना है, अब प्लीज टाइम आ गया है, just sign me up. पहले तो ना सिर्फ 4-5 हुआ करते थे कि इनके, अब because of OTT, because of such amazing new age directors coming up, I'm going to work with 50 of them now. So 5 नहीं रहे, अभी 50 हो गए. बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे मेकर्स हैं. मुझे आई थिंक सारे अच्छे मेकर्स के साथ काम करना है. Amir, have you ever imagined yourself in a South film? The complete big. In fact, someone just told me that मुझे कुछ भेजो अपना दाढ़ी वाला ये and stuff and everything. Yeah. And there's something coming up in South and stuff. मैंने कभी सोचा नहीं South की तरफ जाना, but the kind of movies they make, it's out of the world. यार, मतलब they make some amazing stuff. Like their masala again is real masala. So you never know. If something really interesting comes up, I will. Because मैं अभी यही बोलने चाह रही थी कि मैं इस टाइम पर ना आपको इमेजिन कर सकती हूँ ऐसा साउथ इंडियन लुक में with mustache, beard और proper aggressive look है. Yeah, very interesting. Yeah. अब मैं जब एक स्टेप ले रहा हूँ, maybe I take a step there and go there towards south, but
Yeah, I never thought, I've never planned, but if something comes up, I will. मतलब रीजनल सिनेमास का ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है यार, नहीं करने करने हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं है, कभी मौका नहीं मिला उस डायरेक्शन में जाने का, मगर साउथ इज समथिंग व्हिच इज रियली फैसिनेटिंग. द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे मेक इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ समथिंग कम्स अप, व्हाई नॉट. आमिर, दोबारा से मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो जो हार्ट थ्रॉब वाली चीज थी. जी. आपने बहुत सारी लड़कियों को ना प्यार करना भी सिखाया है. कैसे? इफ आई रिमेम्बर, आपके बहुत सारे टीवी शोज ऐसे भी रहे हैं जिसमें हमने आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है. किसी में आपने हंसाया है, किसी में आपने प्यार करा है. तो वहाँ ऑफ स्क्रीन भी ऐसा होता था, यार प्लीज इनकी लव स्टोरी पूरी हो जाए. गाइस, अब नेक्स्ट कौन सा रोमांटिक मूव आमिर प्ले करने वाला है? सो हाउ आर यू इन रियल लाइफ, अगर ऐसे रोमांस की हम बात करें? I wasn't very romantic. I wasn't very expressive. But yeah, you change. People change for better. Now I think I've become a little better. I'm more expressive, and I'm enjoying this phase as well. कोई रोमांटिक ऐसा कैरेक्टर इस टाइम पर आपको करने का बहुत ज्यादा मन है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में कुछ कुछ होता है बनती, सो आमिर किसको चूज करता, टीना और अंजलि? I think प्यार तो उसी से हुआ था ना, तो उसी को चूज करता. ठीक है. अंजलि. या अंजलि. अंजलि, हाँ. ठीक है. अगर अभी आपको कोई एक ऐसी रोमांटिक फिल्म ऑफर हो, सो उसमें आप क्या चाहते हो? लव स्टोरी कंप्लीट हो या फिर नहीं हो? बिकॉज आई थिंक अधूरे इश्क की जो होती है ना लेगेसी, या फिर अगर हम तेरे नाम की बात करें, बाय द वे तेरे नाम अभी री रिलीज हुई है एंड पीपल आर लविंग इट. व्हाट अ फिल्म ना. व्हाट अ फिल्म. इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले भी बोलता था, पर्दा बड़ा छोटा, अब तो और छोटा हो गया. या doesn't matter, the quality and the content matters. So सैयारा अभी बड़ी हिट हुई थी, तो सबोर्डर रोमांस वापस आ गया. उसके बाद धुरंधर हिट हो गई, तो सबोर्डर एक्शन वापस आ गया. इट्स नॉट द जॉनर, it's the product. It's the product the director makes. धुरंधर के जो डायरेक्टर है, he's become the biggest thing right now because of the quality he gave. I'm really waiting for Dhurandhar 2 now. People are literally craving, they are hooting, भाई जल्दी लेके आओ. 19 मार्च का वेट नहीं हो रहा. I'm also waiting for King. Okay, great one. I'm really waiting for King as well. अभी तो बहुत तगड़ा लाइनअप है. I think Toxic is coming, Dhurandhar 2 is coming, संजू बाबा की फिल्म्स आ रही हैं. So it's Sunny Deol. Yeah, Sunny Paji is back. Yeah. So see, I'm saying it's not the genre, it's the product that always works. मैंने अपने करियर में जो 2 बड़े मेरे शोज थे, मुझे लगता है वो शो सबसे वीकेस्ट चैनल्स में थे उस वक्त. मैंने हर चैनल के साथ काम किया है, बट रहने वाली महलों की was on Sahara, and FIR was on Sub, and both were not the premium channels in their time. That time. And yeah, both my shows which really worked for me were on the channel, but see, it worked. So content works. ठीक है. अगर मैं वापस अपने क्वेश्चन पे जाऊं, तो आज के टाइम में अगर आमिर को चूज करना हो एक कंप्लीट लव स्टोरी में और एक अनफुलफिल्ड में, कुछ भी, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए. I'll go on the director. I'll go on the script. ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता है. मतलब आज भी आप रोमांस करने के लिए अप हो? यार मैं सब करने के लिए अप हूँ. All genres. All genres. ठीक है. कोई एक पर्टिकुलर ऐसा जॉनर है जो आपको प्ले करना बहुत अच्छा लगता है? Like experimenting is always fun. मुझे my next thing that I want to do, I really want to go all out, doing something so interesting that no one can ever imagine me. I think that's what I've left. I mean, I've taken a break from television to do some path-breaking work, and I think, yeah, that's what I'm waiting for. ठीक है. Do you also feel that less is sometimes more? I believe in your story. I believe when the time is right, less is more, or more is more, doesn't matter. The project has to be good and it has to hit.
आमिर, as we were talking about re-releases, हाँ। आपके भी बहुत सारे ऐसे shows हुए हैं जो लोग अभी भी चाहते होंगे कि यार ये वापस से टीवी पे आए, like we can see it on YouTube, like Yeah. पुराने episodes हम देख Yeah. सकते हैं, but दोबारा से on air हो, like कोविड टाइम पर क्या हुआ था, साथ निभाना साथिया दोबारा से स्टार्ट हो गया था, Correct. people used to Correct. watch it. हाँ। अभी कोई एक ऐसा शो जो आप चाहते हो यार दोबारा से इसको लाओ और दोबारा है यार, ये री-रिलीज हो? एक मैंने बालाजी का शो किया था बहुत साल पहले, क्या दिल में है, that was really interesting. वो हो सकता है री-रिलीज, I think it'll be good on television, but FIR री-रिलीज करो. But can we get FIR 2.0? That you'll have to ask the producers. नहीं, आप and the लोग channel. चाहोगे तो हो जाएगा ना. नहीं, हम लोग बीच में तो इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स आए थे, लोग Yes. हमें पूछ रहे थे, and but nobody approached us. I mean, not the channel, not the production. So I think it's in their hand. अगर बनेगा तो अभी भी उतना ही धमाकेदार हमें दिखेगा, because you know with time मुझे ऐसा लगता है कि यार हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों की मस्ती में कमी हो जाए. पता नहीं, you never know. That's what they're scared of also. Because 10 साल पहले जो Because वो एक पागलपंती लेगेसी थी, है अब. हाँ, 10 साल पहले वो पागलपंती थी, उसको री-लिव करना और वापस करना is difficult. For the makers, for us, I think that's one of the reasons they're not coming up. And आ भी जाएगा तो I think we actors, we are creators, we'll give our best. ठीक है, last but not the least, I would like to wind up this interview with one last question. आपने हमें एक चीज बताई कि कुछ बहुत तगड़ा सा सरप्राइज आने वाला है. उसके अलावा are there more projects lined up? Right now ना, seriously, I won't go, but typically saying कि मैं scripts पढ़ रहा हूँ and stuff, नहीं पढ़ रहा हूँ. I'm just focusing on this one thing right now. Maybe in a couple of months you'll hear about it. So I'm just focusing completely on this. ठीक है. You'll know what I'm talking about. ठीक है. Thank you so much, Amir, Thank for you. taking your time Thank out. you. It was lovely talking to you. Pleasure's all mine. Thank you.